जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री सुंदर भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री श्रीजी भट्ट जी महाराज की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्रृंगार समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भक्तमाल में ठाकुर जी के चरण कमलों में जो चिन्ह अंकित हैं उसके बारे में हम लोग श्रवण किए थे कि किन चिन्हों का ध्यान करने से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। अब आगे जो है छप्पे संख्या 7 जिसमें नाभादास जी द्वादश महाभागवतों का वर्णन कर रहे हैं। ये द्वादश महाभागवत कौन है? तो कह रहे हैं विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुक मुनि धर्म स्वर अंतरंग अनुचर हरि जो के जो इनको यस गावई आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पाओ अजामिल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। यहाँ पे जो है नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनु नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुक मुनि इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं नाभादास जी कि ये द्वादश महाभागवत कौन है? तो कहते हैं विधि अर्थात श्री ब्रह्मा जी विधाता जो द्वादश महाभागवत है उनके बारे में बताते हैं कि विधि नारद शंकर सनकादिक। विधि अर्थात विधाता अर्थात ब्रह्मा जी और दूसरा नारद श्री नारद जी, नारद शंकर जी, सनकादिक जो चारों कुमार हैं, उसके बाद कपिल मुनि कपिल देव जी और मनु श्री मनु महाराज जी और नर हरिदास कहते हैं श्री प्रहलाद जी को। नरसिंह भगवान के जो दास हैं प्रहलाद जी और जनक जी भीष्म और भीष्म जी भीष्म पितामह और बलि जो राजा बलि हुए, बाली नहीं बलि जो भगवान को 3 पग भूमि दान किए थे बलि और सुखदेव मुनि और धर्म स्वरूप अर्थात धर्मराज जी। ये धर्मराज अर्थात यमराज, तो ये जो है
द्वादश महाभागवत बताए गए। यहाँ पे नाभादास जी भी इनको बता रहे हैं कि द्वादश महाभागवत ये हैं। और भागवत जी के छठे स्कंध के तृतीय अध्याय के 20 श्लोक में जब यमराज ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयंभुर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध्यं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। जो यमराज हैं, धर्मराज, वो अपने यमदूतों को जो है बताते हैं कि द्वादश महाभागवत कौन है। तो कहते स्वयंभू नारदः, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारदः शंभु, नारद जी, शंभु, कुमारः चारों कुमार, कपिलो मनु, कपिल ऋषि और मनु, प्रहलाद जनको भीष्म, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म, और बलिर्वैयास, बलि जी और वैयास की वरवयम, और सुखदेव जी वैयासकी, वैयासकी अर्थात व्यास जी के जो पुत्र हैं उनको वैयास कहा गया है। और मैं अर्थात यमराज जो धर्मराज हैं वो। तो ये द्वादश महाभागवत जो हैं, द्वादशैते विजानीमो धर्मम, कहते हैं कि ये जो द्वादश जो महाभागवत जो हैं ये धर्मम भागवतम भटा, ये भगवान के द्वारा जो निर्मित भागवत जो धर्म है परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम, जो गुह्य है, बहुत रहस्यात्मक है, और जो विशुद्ध है उसे जो है यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते, जो उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि यम ज्ञात्वा, ये जो 12 द्वादश महाभागवत जो हैं, हम जो 12 द्वादश महाभागवत यही जानते हैं क्या, तो भगवान की जो परम भागवत धर्म जो है शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे ये हम द्वादश महाभागवत ही जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर श्री नाभादास जी अपने 56 छंद में वर्णन करते हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। तो फिर क्या कहते हैं आगे, अंतरंग अनुचर हरिजु के जो इनको यश गावे। कहते हैं कि ये द्वादश महाभागवत जो है अंतरंग अनुचर है, अर्थात भगवान के अंतरंग अनुचर अर्थात सेवक हैं। ये द्वादश महाभागवत भगवान के अंतरंग सेवक हैं। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे, जो इनके यश को सुनता है, गाता है, उन सभी आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। तो कहते हैं कि इन द्वादश महाभागवतों के यश को जो भी श्रोता या वक्ता सुनता है अथवा गाता है, वो आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। सदा उनके लिए सर्वदा मंगल ही होता है। फिर कहते हैं
अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। कहते हैं तो ये यमराज भागवत जी में जब अपने दूतों को द्वादश भागवत के बारे में जब बताते हो, कब बताते हैं? जब ये द्वादश महाभागवत जो हैं, जब अजामिल को पकड़ने के लिए जब जाते हैं, अजामिल को ले आने के लिए जाते हैं, उस समय इसकी कथा ऐसे है कि अजामिल जो हैं वो एक बहुत अच्छे विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, निष्ठा, शास्त्र में पारंगत, ये सब गुण संपन्न थे। भगवान के भक्त भी थे, लेकिन कहा जाता है कि माया कब कहाँ ले जाके पटके कोई कुछ नहीं जानता है। एक जगह पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठाकुर जी से कि आप मुझे वचन दीजिए। जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ में हैं तो कहते हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं गर्भ से तभी बाहर निकलूंगा कि आपकी माया मुझे अपने वश में न करे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपकी माया हमारे ऊपर न पड़े। और एक भक्त ऐसे हैं मार्कंडेय मुनि, वो कहते हैं कि हमें तो आपकी माया का दर्शन करना है। तो कैसे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अजामिल जो हैं बाल्य अवस्था से ही भगवान के भक्ति में लगे थे। धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ता गया। जब वो वयस्क हो गए, यौवन अवस्था में जब चले गए, तो व्यस्त नहीं, यौवन अवस्था में जब गए, तब वो देखते हैं क्या, जब एक बार वो पुष्प लेने के लिए जब जा रहे थे तो देखते हैं कि कुछ मनचले व्यक्ति जो हैं एक वेश्या के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये भी जो है उस वेश्या के पीछे पीछे चल दी। सभी अपने अपने रास्ते को चले गए और ये जो है उस वेश्या की रूप माधुरी को, रूप की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए और उसके साथ ही चले। और फिर उसमें इनकी आसक्ति उत्पन्न हो गई और उसके साथ रहने लगे। और जब उसके साथ रहने लगे, फिर धीरे धीरे इनकी जो भगवान में जो रुचि थी, भगवान में जो प्रेम था, उन सबों से ये अलग होने लगे। जब उन सबों से अलग होने लगे, अब ये कुमार्ग पे चलने लगे। पहले जो विप्र का जो कर्म करते थे, उन सभी कर्मों को त्याग दिए, उस वैश्या के साथ में रहने लगे, उसके के साथ शादी विवाह कर लिए। अब धन संपत्ति कमाने के लिए गलत काम जो है करने लगे, चोरी, झूठ, कपट आदि का व्यवहार करने लगे। तो ऐसे ही इनका जीवन चलता गया। इनके बहुत से पुत्र हुए। तो कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में यदि हम थोड़ी सी कुछ किए हैं भगवान की सेवा में, वो कभी निष्फल नहीं होती। तो संतों की कृपा से एक बार की बात हुई
अब ये कुख्यात डाकू हो गए थे अजामिल। दूसरे के धन संपत्ति को लूटना, उसी से अपना जीवन निर्वाह करना, यही इनका काम बन गया था। तो एक समय की बात है, कुछ साधु संत जो हैं उन्हीं के ऊपर कृपा करने के लिए कुछ साधु संत उस गांव में आए। तो वो किसी से पूछे कि भैया कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम ठहरें, कोई अच्छी जगह बताओ। तो जो गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ करके हंसी मजाक करने के लिए अथवा जानबूझ करके गलत जगह पे भेज देते हैं, तो उन लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया कि बहुत बड़ा धनी मनी है, उसके यहाँ चले जाइए, वहां पे आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो ये लोग जो हैं वहां पर गए। तो अजामिल उस समय में था नहीं, उसकी पत्नी थी। पत्नी जो थी श्रद्धालु थी, तो वो संतों को देखी तो उसको श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो बोली कि बाबा, मैं तो ठहरी वेश्या, तो आप मेरे द्वारा बनाया हुआ अन्न तो पा नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, एक कुछ कच्ची सामग्री जो है आप ले करके और यहीं पे बना लीजिए और आज रात यहीं पे ठहरिए, कल चले जाइएगा। साधु संत बोले कि ठीक है। तो सभी संत जो हैं वहीं पर ठहरे, बनाए, प्रसाद पाए। तभी तक रात्रि में जो है अजामिल आया, तो देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी के आगे किसी का चलता नहीं, तो वो शांत रहा। फिर कल होकर के जब वो साधु संत जाने लगे तो वो बोले कि अब तो हम लोग जा रहे हैं, तो हमें कुछ दक्षिणा दो। तो अजामिल बोला कि तुम दक्षिणा मांग रहे हो, शुक्र मनाओ कि तुम लोग मेरे दरवाजे पर हो। अगर दूसरे जगह होते तो तुम्हारे पास जो भी ये झाल कमंडल जो भी तुम लिए हो, ये सब अब तक मैं छीन लिया रहता, और तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। तो साधु संत बोले कि ठीक है, तुम दक्षिणा नहीं दोगे कोई बात नहीं, मेरी एक बात मानो। तो बोले कि बताओ। तो बोले कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। तो बोला कि ठीक है, मैं नारायण रख दूंगा। उसके बाद साधु संत जो हैं चले गए। कुछ वर्षों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसकी पत्नी को याद आया कि साधु संत बोले थे कि इसका नाम नारायण रखना है, तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब पुत्र तो बड़े प्यारे होते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, तो माँ या पिता जो हैं उसको बार बार बुलाते हैं उस नाम से। तो बार बार बुलाते थे, नारायण कहाँ गए, नारायण खा लो, नारायण सोया कि नहीं सोया। तो उनके मुख से जो है भगवान का नाम उच्चारित होने लगा। इसलिए अपने पुत्र का पुत्री का नाम जो रखें वो भगवान से युक्त नाम को ही रखें, श्री जी से युक्त नाम को रखें पुत्री का, ताकि कम से कम यदि दिन में हम 20 बार भी बुलाएं, 10 बार, 2 बार, 1 बार भी अगर बुलाएं, तो कम से कम उसी बहाने से तो कम से कम भगवान का, भगवती का नाम तो कम से कम मुख से निकले। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल। तो उसका नाम जब वो नारायण रख दिए तो दिन भर में कितने बार न जाने वो अपने पुत्र को जब बुलाते थे नारायण नारायण नारायण।
तो धीरे धीरे इनका जो प्रारब्ध कर्म जो था, इनके पाप जो थे, वो भी इसके भोगने से वो भी नष्ट होने लगे, और इसके मुख से भगवान का नाम निकलने से इसका हृदय भी जो था वो पवित्र होने लगा। तभी तक वो बालक भी कुछ बड़ा हो गया, और ये जो है अपनी बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त हुआ। और ये भी शास्त्र में कहा गया है कि जो पापी व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब कोई ये न कहे कि अरे बहुत ऐसे महात्मा हुए कि वो तो बहुत कम उम्र में ही भगवत धाम को पधार गए, तो ऐसी बात नहीं है। उनकी तो आयु उतना ही फिक्स है, लेकिन जो पापी व्यक्ति होते हैं वो अपनी उम्र से पहले ही पधारते हैं। तो जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया जामिल और खाट पे लेटा हुआ था, तभी तक यमदूत आ गए इसे ले जाने के लिए। तो जब हम लोग देखे होंगे गांव देहात में, जब कोई व्यक्ति मृत अवस्था को जब प्राप्त होने वाला होता है, उस वक्त जो भी घर की स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, पुत्र पुत्री जो भी हैं, कहते हैं कि प्रणाम कर लो। उस मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, उनसे कहते हैं कि आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय उसके मुख से जो निकलता है वो सत्य होता है, और उस समय उसको सब चीज दिखाई देता है। वहां पे भले 50-100 आदमी घेर के रहते हैं, उनको यमदूत या भगवान के पार्षद जो भक्त होते हैं उनके लिए तो भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दूत आते हैं, लेकिन जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको ले जाने के लिए यम के दूत आते हैं। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। उनके जब प्राण निकलते हैं तो उनमें कोई कष्ट पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि ये इस शरीर से जब प्राण निकलता है तो निकलना चाहता नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसको निकाला जाता है। तो कहा गया है कि जब जीव का जन्म होता है, मनुष्य का जब जन्म होता है, तो 10,000 बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा होती है, और जब मृत्यु होती है तो 20,000 बिच्छू के काटने, डंक मारने जैसी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। लेकिन जब उसी को, जब भागवत पार्षद भगवान के जब दूत आते हैं ले जाने के लिए, तो वो उस वक्त में प्राण को निकलने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई परेशानी, दिक्कत, कष्ट की अनुभूति नहीं होती, आनंद से जो है वो उसको ले जाते हैं। तो जब यमदूत आ गए तो यमदूतों को देख करके ये डर गया, और ये चिल्लाया, अपने पुत्र को बुलाया, नारायण 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 बचाओ। तो नारायण तो था नहीं पास में, लेकिन भगवान, कहा गया है कि अंत समय में जो व्यक्ति जिसको ध्यान करता है, ये भगवान नाम लेता है, उसको प्राप्त होता है, वो चाहे श्रद्धा से ले या अश्रद्धा से ले। तो जब ये नारायण नारायण जब पुकारा, तो वैकुंठ में जो भगवान, ऐसे भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन जो एक कहा जाता है कि भगवान यहाँ पे हैं, तो भगवान अपने दूतों को भेजते हैं कि जाओ, मुझे कोई पुकार रहा है, उसे तुम लेकर के आओ। तो जब भगवान के भी दूत आए और यमदूत, और ये उस वक्त व्यक्ति की दिव्य दृष्टि हो जाती है, उसको वो सब दिखाई देते हैं, अन्य को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो मृत अवस्था को प्राप्त होने वाला होता है उसको सब दिखाई देती है कि यमदूत है, हमें पकड़ने आया है, हमें ले जाएगा। तो वो डर के मारे
किसी किसी का होता है लघु शंका करते हैं, शौच आदि करते हैं, आँख खुलेगा खुले रह जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन उसमें उसकी इंद्रिया कोई काम नहीं करती है, उसके न हाथ न पाँव न मुंह, मुंह से बोल नहीं पाएगा कि कोई मुझे बचा लो, यहाँ पे यमदूत आया है। बस देखता रहता है, कुछ कर नहीं पाता, वो असमर्थ रहता है। तो वैसे ही जब यमदूत भी आ गए और इधर भगवान के पार्षद भी आ गए इसे ले जाने के लिए। पापी था तो इसलिए यमदूत आए इसके प्राण को हरण करने के लिए, और जब ये नारायण को पुकारा अंत समय में तो भगवान के पार्षद आ गए। अब दोनों कह रहे हैं, यमदूत तो कह, और ये सब देख रहे हैं अजामिल दोनों को। तो यमदूत कह रहा है कि इसे तो मैं ले जाऊंगा क्योंकि ये बहुत पापी व्यक्ति है, और इसे ले जाकर के नरक में रखेंगे, नरक में इसे यातना देंगे। और भगवान के पार्षद कहते हैं कि भगवान की आज्ञा है कि इसे वैकुंठ लाओ। तो भगवान के दूत के सामने यम के दूतों को क्या चले। अंत में जब दोनों आपस में झगड़ने लगे तो जो एक समय था प्राण को हरण करने का, वो समय बीत गया, और फिर ये दोनों जो हैं अपने अपने स्थान को चले गए। जब ये दृश्य जब अजामिल देखा, फिर तो उसके बाद वो भगवान की भक्ति में ऐसे लगा कि कहने में क्या, और भगवान नाम का सहारा लिया और भगवान के धाम को जो है प्राप्त किया। तो उसी समय जब यमदूत भी जब यमराज के पास गए और कहें कि आप हमें ये बताइए, आप तो बोले कि उसे लाने के लिए, लेकिन हम गए तो वहां पे भगवान के दूत आ गए, तो आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हम किसे लाएं किसे नहीं लाएं। तो वहां पे यमदूत बताते हैं, भागवत जी में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। कहते हैं कि जहां हरि की चर्चा हो, जिसके गले में तुलसी माला हो, माथे पे ऊर्ध्व पुंड तिलक हो, जो वैष्णव हैं उनके पास भूल करके भी तुम मत जाना। जहां पे कथा हो रहा उनके पास भूल करके मत जाना। अन्य जो व्यक्ति हैं उन्हीं को ले आना। तो उसी समय में ये बात जो है यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि महाभागवत कौन है। तो उसी समय बताते हैं कि 12 महाभागवत कौन है। तो वहीं बताते हैं ये 12 महाभागवत के बारे में। विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनभूप नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। और भागवत जी में इसी को बताए हैं, स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकिर वयम। तो कहते हैं नवादास जी कि अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। कहते हैं कि अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से, इन 12 महाभागवतों की कृपा से, और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं, इनकी कृपा से जो दूसरे भक्त हैं वो भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। यही 12 प्रधान भक्त हैं। और शंकर जी को तो वैष्णवा नाम शंभु कहा गया है कि वैष्णवों में तो सबसे शिरोमणि कौन है, तो शंकर जी। अब इसी का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परम धर्म क्या है। तो कहते हैं स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे
अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे स वै पुंसा परो धर्म, वही धर्म परम श्रेष्ठ है। यतो भक्ति रधोक्षजे, जिससे भगवान में भक्ति हो। अधोक्षज अर्थात भगवान का नाम ही अधोक्षज है। भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान में भक्ति हो वही धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहेतुक्या प्रतिहता, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। अहेतुकी भक्ति हो, उसमें कोई कामना न हो, निष्काम भक्ति जो नित्य निरंतर बनी रहे भगवान में। ऐसी भक्ति से हृदय जो है यह आत्मा संप्रसीदति, ऐसी भक्ति से जो हृदय जो है आत्मा जो है आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके प्राप्त करके कृत हो जाता है, आनंद हो जाता है। जैसे तो अंत में जो कह रहे हैं कि इनकी कृपा और पुण्य समझे, इन द्वादश महाभागवतों की कृपा से ही दूसरे भक्त जो हैं भक्ति के रहस्य को जानते हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी की कृपा से कोई यहाँ पे ये कह देता है कि अरे ब्रह्मा जी तो कोई से नहीं है, नहीं, भगवान ही हैं, बस कार्य क्षेत्र में अलग है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि के उत्पत्ति के लिए जो है ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और पालन के लिए जो है विष्णु रूप में इस सृष्टि का पालन करते हैं और संहार शंकर के रूप में संहार करते हैं। संहार का मतलब ये नहीं कि सबको नष्ट काट मार करके नष्ट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। संहार का मतलब व्यवस्थित करते हैं, जो इधर उधर फैल गए हैं वो सबको व्यवस्थित, इसको कहते हैं संहरति। जैसे बहुत सारे ग्रंथ इत्यादि इधर उधर फैले हुए हैं तो कहते हैं पुस्तकानि संहरति, सभी पुस्तकों को क्या करें, संहार मतलब कि व्यवस्थित करें। तो संहार का मतलब ये नहीं कह रहे सबको नष्ट कर दिए, नहीं, संहार का मतलब कि सबको व्यवस्थित करते हैं ये काम। तो कार्य क्षेत्र से तीनों अलग अलग हैं लेकिन हैं तीनों एक ही। इसलिए इन तीनों में यदि जो भेद रखते हैं वो एक बहुत बड़े दोष के भागी होते हैं और वो भगवान के तत्व को फिर समझ नहीं सकते हैं। इसलिए तीनों तत्व एक ही हैं। तो वही कहते हैं कि ब्रह्मा जी की कृपा से, कहते हैं ना कि इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। इन द्वादश भक्तों की कृपा से ही दूसरे भक्त जो है भक्ति के रहस्य को समझते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की कृपा से सनकादिक गण, ब्रह्मा जी की कृपा से ही सनकादिक गणों को जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नारद आदि को, नारद जी को भी जो है ब्रह्मा जी की कृपा से नारद जी को, और नारद भी प्रधान भक्त हैं, द्वादश भक्त हैं। तो नारद जी की कृपा से ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, इनको वाल्मीकि व्यास आदि को जो है भक्ति के रहस्य का बोध हुआ। और शंकर जी की कृपा से पार्वती जी, अगस्त्य जी आदि आदि ऋषियों को जो है कागभूषुंडी, लोमस आदि को जो है प्राप्त हुआ। और सनकादिक भी द्वादश भागवत हैं, तो सनकादिक की कृपा से नारद जी को भागवत महापुराण सार मिला। इसलिए सब द्वादश महाभागवत हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कागभूषुंडी जी का। लोमस जी क्या कहते हैं
सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। उसी प्रकार तो यहाँ सनकादिक जी भी द्वादश भागवत हैं। सनकादिक जी की कृपा से श्री नारद जी को जो है भागवत महापुराण का सार मिला, और श्री कपिल देव जी की कृपा से माता देवहूति एवं आसुरी आदि शिष्यों को भक्ति के रहस्य का ज्ञान मिला, भक्ति के तत्व का ज्ञान मिला। और मनु जी की कृपा से, स्वयंभू मनु की कृपा से मनु स्मृति के द्वारा मानव मात्र को जो है भक्ति के रहस्य का, भक्ति के तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। और श्री प्रहलाद जी की कृपा से दैत्य बालकों को, और श्री जनक जी की कृपा से मुनि वृंद को, जैसे सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। जासु ज्ञान रवि भव निसी नासा, आ बचन किरण मुनि कमल विकासा। ये जनक जी जो है, ऐसा नहीं कि राम जी के जो ससुर थे वो जनक जी, नहीं, जनक जी पहले भी थे। जैसे इंद्र की पदवी है वैसे ही जनक जी हैं। तो जनक जी की कृपा से सुखदेव जी को, और भीष्म की कृपा से युधिष्ठिर आदि को जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बलि जी की कृपा से साधक मात्र को, जैसे वो अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान को कर दिए कि प्रभु अब आप अपना तीसरा पग जो है मेरे सर पे रख दीजिए। तो बलि जी की कृपा से साधक मात्र को, और सुखदेव जी की कृपा से श्री परीक्षित जी को, सुत परीक्षित जी सुत आदि ऋषिगण को, और श्री धर्मराज जी की कृपा से उनके दूत एवं नचिकेता आदि को जो है परम धर्म भक्ति तत्व का बोध हुआ। इसलिए द्वादश प्रधान भक्त हैं। अब इसमें जो पहले बताए हैं ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, तो इन सभी द्वादश महाभागवतों के भी चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे। तो अभी जो है हम लोग श्री ब्रह्मा जी के चरित्र को श्रवण करें, क्योंकि भागवत जी में या यहाँ पे भक्तमाल में भी जो द्वादश प्रधान भक्त हैं इनमें ब्रह्मा जी ही अग्रगण्य हैं। स्वयंभूर नारदः, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी तो भगवान के द्वारा निर्मित ये भागवत धर्म है। इसे जो द्वादश महाभागवत जो हैं ये जो है इसे जानते हैं, क्योंकि सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जो है प्रलय के अर्णव अर्थात समुद्र में जल में डूबा हुआ था। पूरा विश्व उस समय एकमात्र श्री नारायण शेष शैया पर पौधे हुए थे। सृष्टि काल आने पर देखिए ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, लेकिन उनकी ये 100 वर्ष की आयु बहुत कम से कम अनुमान तह कितने नील वर्ष जो हैं व्यतीत, हम लोगों के वर्ष के अनुसार, हम लोगों के समय के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु जो कितने नील वर्ष आयु है। तो जब ब्रह्मा जी की एक दिन जब पूरा हो, एक दिन का मतलब 12 घंटा, रात्रि दिन रात जो होता है, तो 12 घंटे की जो दिन होती है उस दिन में इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो रात्रि के समय में सृष्टि का प्रलय होता है। वो महाप्रलय नहीं होता है, प्रलय होता है।
और महाप्रलय जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब हो जाती उस समय महाप्रलय होता है। तो जब ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी, क्योंकि प्रकृति जो है अनादि है, 3 चीज अनादि है, 3 वस्तु, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। अनादि का मतलब कोई इसका ये नहीं कि कब से ये उत्पन्न है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वेद में प्रकृति को अजा में काम लोहित शुक्ल करके कहा गया है कि पृथ्वी जो है अजा है। अजा अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, और जीव भी अजा है और भगवान भी अजन्मा है। तो ये तीनों अनादि हैं। तो ब्रह्मा जी भी कितने हुए, उनके 100 वर्ष पूरे हो गए, फिर उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर प्रलय हुआ, ऐसे बहुत अनादि काल से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जो है प्रलय के अरणों में के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंख फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए कि ये कमल जो भगवान नारायण की नाभि से जो कमल निकला था उसका आधार पता लगाने कि ये कहां से निकला है, उस कमल की नाल में सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। परंतु दिव्य सहस्त्र वर्षों तक, दिव्य सहस्त्र वर्ष, हम लोगों का जो वर्ष है इसमें और देवताओं के वर्ष में अंतर होता है। देवताओं के दिव्य वर्ष होते हैं, हम लोगों का 100 वर्ष उन लोगों का 1 दिन आदि के बराबर, घंटों के बराबर होता है। परंतु ब्रह्मा जी जो है दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं पता लगा पाए कि इसका अंत कहाँ है, और वो विफल हुए और वो पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर उसके बाद अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर कि तप करो, तो वो तप करने लगे। ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष प्रयत्न एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोक में उपदेश दिया, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, इस उपदेश को देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इसे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कल्प कल्प में, एक कल्प, जब कल्प बीतता है, जब 76 या 73 का स्मरण में नहीं आ रहा है, कितने चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे जब कितने मनवंतर बीत जाते हैं तब जाके एक कल्प होता है। तो कहते हैं कि तो उस कल्प में ये प्रलय होता है, जिसे हम खंड प्रलय कहते हैं, महाप्रलय नहीं। फिर उसके बाद तब जो सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी करते हैं।
तो ही कहते हैं कि तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार के सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। इसीलिए कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। कि भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान ब्रह्म हृदय अर्थात ब्रह्मा के हृदय में जो आदि कवि हैं कौन, ब्रह्मा जी, उनके हृदय में ब्रह्म भगवान ने उस ज्ञान को जो है प्रदान किया जिसे यत सूरय मुह्यन्ति यत सूरयः, जिसको समझने में बड़े बड़े जो सूर्य अर्थात जो विद्वान जन हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश, और फिर कालांतर में ही नारद जी को जो है ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। और उन चतुश्लोकी भागवत का तत्व ज्ञान जो है भगवान वेद व्यास जी को सुनाते हैं। कौन? नारद जी। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर श्री सुखदेव जी को पढ़ाते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती। जगत के प्रपंच में हैं अर्थात जगत की सृष्टि आदि कार्य में लगे हैं, फिर भी इनका मन जो है स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत जी में। कोई कहता है कि अरे ब्रह्मा जी तो अपनी पुत्री के पीछे ये सब अर्थ का अनर्थ उसका वेद से सम्मत बैठा है तो उसका दूसरा अर्थ निकलता है, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्योंकि संगति नहीं बैठेगी। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति न मे हृषि काणी पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। अर्थात ब्रह्मा जी जो भी वरदान देते हैं वो सत्य होता है। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं कर सकता। कहने न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, असत्य चिंतन नहीं होता। मेरे इंद्रिया कभी न में हृषिकानी पतन्त्य सत्पथे, मेरी इंद्रिया कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सच पूछो तो यही भागवत धर्म का सार है। भगवान की शरणागति महिमा पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब भगवान की शरणागति पर कहते हैं कि भगवान का शरणागति के बारे में बताते हैं। तद कहते हैं तावद भयम द्रविण गेहम सुहन निमितम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन ममेत
ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंघ्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। कहते हैं जब तक पुरुष अर्थात जीव जो है आपके अभय पद प्रद चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। कहते हैं कि जीव को तभी तक ये दुख सताते हैं जब तक वह भगवान के चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, अर्थात पूर्ण रूप से जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं होता, तभी तक जो है उसे धन संपत्ति, घर और बंधुओं के कारण जो दुख, भय आदि जो भी कष्ट प्राप्त होते हैं तभी तक होते हैं जब वो भगवान के शरणागत को प्राप्त करता है, भगवान के शरण में जब चला जाता है, फिर उसे कोई भी कष्ट, दुख उसे उद्विग्न अर्थात परेशान नहीं करती। तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो एकमात्र दुख का कारण है। मैं और मेरा ही जो है सभी दुखों का जड़ है। यदि मैं और मेरा यदि ये खत्म हो जाए तो फिर कहीं कोई दुख नहीं। मैं ये किया, ये मेरा है, इसी कारण दुख होता है। अगर कोई वस्तु कोई दूसरा कोई ही ले ले तो दुख होता है कि ये मेरा है, लेकिन ये समझे कि भगवान का है तो फिर कोई दुख नहीं होगा। इसलिए भागवत जी में कहा गया है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 36 श्लोक में, तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहं तावन मोहं घृणिगडो यावत् कृष्ण ते जना। कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष तावद राग आदयः, तभी तक राग आदि जो हैं, राग आदि द्वेष चोरों के समान स्तेन आस, तभी तक चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते, और तभी तक जो है तावत कारा गृहम, और तभी तक घर और उनके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं। कब तक? और तभी तक मोह पैरों की बेड़ियों की तरह जकड़े रहते हैं। तावन मोहो अंग घृणी गडो, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता, यावत कृष्ण न ते जना, जब तक जीव भगवान का नहीं हो जाता तभी तक वो राग द्वेष आदि जो है उसको अपहरण करते हैं, और वो घर में और घर संबंधी लोगों में जो है बंधा रहता है और मोह रूपी बेड़ियों में जकड़ा रहता है। कब तक? जब तक वो भगवान का नहीं हो जाता। जिस दिन वो भगवान का हो जाता है फिर उसे न तो कोई अपना न पराया, न कोई दुख न कुछ सुख, किसी चीज का कोई अनुभूति नहीं होता। जब वो ये समझता है कि हम तो भगवान के हैं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, हमारे कौन है? तो जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जगत के जीवों को कर्तव्य निर्देश करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो भुंजान एवात्मकृतम विवापकम हृद्वाग्वपुर
भीर्विदन् नमस्ते जीवेत जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग। कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता है कि जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, और प्रारब्ध के अनुसार जो सुख या दुख है उसको वो स्वीकार करता है, उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, उसमें कोई उसको ये नहीं रहता है कि हम ये क्यों भोग रहे हैं, किस लिए भोग रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को जो है अपना भोगता है, उसमें कोई उसे ये नहीं, मतलब कोई उसको उसमें कष्ट नहीं होता है। कोई ऐसा कष्ट है फिर भी वो भगवान को दोष या किसी को दोष नहीं ठहराता है। और जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना, जो कि भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कहते हैं कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार। कल्प कल्प में प्रभु जो है अवतार लेते हैं। इसी के अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 36,000 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 कल्प दिन और उतने की ही रात्रि होती है। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। तो आज जो है हम लोग इन 12 महाभागवतों में जो प्रथम अग्रगण्य जो भागवत हैं श्री ब्रह्मा जी, उनके बारे में हम लोग श्रवण किए। अब कल जो है विधि नारद, अब आगे जो हैं नारद जी, तो इनके जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे कल। राधे 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 राधे। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, श्री राज महाराज की जय, रज रानी की जय, यमुना महारानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।